अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपको एक बुज़ुर्ग का वाक़या बताने जा रहा हूँ जो बहुत बड़े अल्लाह वाले थे। और वो एक सिपाही थे और उसके बाद में अल्लाह ताला ने उनको बुज़ुर्गी दी। किस तरीके से दी, इसके बारे में मैं आपको पूरा वाक़या बताऊँगा। इनका नाम मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, तो बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं अपने ज़माने के। फरमाया कि जब अल्लाह ने इनको बुज़ुर्गी नहीं दी थी, उसके पहले की ज़िंदगी इनकी क्या थी। जिस तरीके से एक आम इंसान दुनिया में अपनी ज़िंदगी काटता है, इसी तरीके से ये भी ऐसे ही रहते थे। और कोई इनका ज़िंदगी का मकसद नहीं था। बस जिस तरीके से एक आम इंसान नशे में अपनी ज़िंदगी को गर्क कर देता है, बस यूँ समझिए कि इसी तरीके से इनकी भी ज़िंदगी थी। कुछ लोग इनके पास आए, जब अल्लाह ने इनको बुज़ुर्गी अता फरमा दी तो कुछ लोग इनके पास आए और यूँ कहने लगे कि हजरत, हमको आप अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में बताएं। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह ने उन लोगों से कहा कि मेरी पहले की ज़िंदगी के बारे में जान के क्या करोगे। तो लोगों ने कहा कि कुछ इबरत की बातें मिल जाएंगी। तो मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह उन लोगों से कहने लगे कि ठीक है, मैं तुमको अपनी पहले की ज़िंदगी के बारे में बताता हूँ। मैं एक सिपाही था और हर समय शराब के नशे में मुलव्विज़ रहता था। मतलब मैं शराब बहुत पीता था। मेरे पास एक बांदी थी जो बहुत खूबसूरत थी और मुझको जो है उससे बहुत लगाव था, उससे बहुत मोहब्बत थी मुझको। फिर उसके बाद में थोड़ा वक्त गुज़रा, उस बांदी से एक बच्ची मेरी पैदा हुई। वो भी बहुत खूबसूरत थी और बहुत अच्छी बच्ची थी वो। कुछ दिन के बाद मेरी बांदी का इंतकाल हो गया। उसके बाद में ये हुआ कि मैं उसके गम में शराब मैंने और ज़्यादा कर दी और शराब पीने लगा। जब मैं शराब पीने लगा और ज़्यादा, तो मैं जब शराब का जाम हाथ में लेता था तो गालिबन उस बच्ची की उम्र उस वक्त जो है 2 साल की हो गई थी। तो वो मेरे हाथ से शराब का प्याला छीन के मेरे मुंह पे फेंक देती। मुझको इतना उससे लगाव था, इतनी मोहब्बत थी कि मैं मोहब्बत की वजह से उससे कुछ कह नहीं पाता था। एक मर्तबे ऐसा हुआ कि कुछ अरसे के बाद, कुछ दिन के बाद उस बच्ची का भी इंतकाल हो गया। उसके गम ने मुझको एकदम तोड़ दिया। मालिक दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि उस बच्ची के गम ने मुझे तोड़ दिया और मैं शराब और ज़्यादा पीने लगा। एक मर्तबे मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नशा हो गया था और उसी दरमियान मेरी आँख लग गई। और जब मेरी आँख लग गई तो मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। ऐसा ख्वाब मैंने देखा कि जो मेरी ज़िंदगी का हकीकत था। मैंने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा सांप
मुझको दौड़ा रहा है और मैं भागते जा रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ। वो मुझे दौड़ाते जा रहा है, दौड़ाते जा रहा है, दौड़ाते जा रहा है। कुछ दूरी के बाद मुझे एक शख्स मिले जो एकदम सफ़ेद लिबास में और साफ शफाफ। उन बुज़ुर्ग से मैंने कहा कि इस सांप से मुझे बचाइए। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सांप जो है बहुत कवी है, ये जो तुम्हारे पीछे अजदहा लगा हुआ है ये बहुत कवी है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता, तुम इस तरफ भाग जाओ। फिर मैं भागते रहा, वो अजदहा मेरे पीछे पीछे, मैं भागते रहा, भागते रहा। फिर वो बुज़ुर्ग मुझको मिले और मैंने उनसे कहा कि आप मेरी मदद करिए इससे ज़रूर, क्योंकि ये मेरे नज़दीक आ रहा है। तो मेरे भाइयों, वो बुज़ुर्ग रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा कि ये वाकई में बहुत ज़्यादा कवि है और मैं बहुत कमज़ोर हूँ और मैं अपने कमज़ोरी की वजह से, जोफ की वजह से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। आगे एक पहाड़ है, उसके पीछे कुछ मुसलमानों की अमानतें रखी हुई हैं, वहाँ चले जाओ, शायद तुम्हारी वहाँ पे कुछ मदद हो जाए। मैं उस पहाड़ के पास गया। मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैं उस पहाड़ के पास गया और उस पहाड़ के दूसरे हिस्से में मैंने जब देखा तो वहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे थे। मैंने देखा कि वहाँ जो मेरी बेटी ख़त्म हो गई थी वो भी वहाँ पे मुझको मिली। फिर मैंने उसको देखा, उसने मुझे कहा कि अब्बा आप यहाँ कैसे? और फिर मैंने उससे पूछा कि बेटी तुम यहाँ कैसे? तो उसने मुझसे ये बात कही कि यहाँ मुसलमानों की जो बच्चे होते हैं और जिनका कम उम्री पे इंतकाल हो जाता है, अल्लाह ताला उनकी रूहों को यहाँ पे रखता है। फरमाया कि इसमें सभी बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी कास्ट के हों, किसी धर्म के हों। जो बच्चा बालिग होने से पहले जिसकी मौत हो जाती है, अल्लाह ताला ने उसके लिए एक अलग मेहमान खाना बनाया है जिसमें वो बच्चे रहते हैं। फिर मैंने उस बच्ची से पूछा कि बेटी ये अजदहा मेरे पीछे लगा हुआ है काफ़ी देर से और मेरी जान नहीं छोड़ रहा है। तो मेरी बेटी ने मुझको हाथ दिया और मैं उसके साथ में जाके बैठ गया। फिर उसने उस अजदहे को हाथ दिखाया, वो वापस हो गया। मैंने उससे पूछा कि बेटी ये अजदहा कौन था जो मुझको दौड़ा रहा था और ये मुझे क्यों दौड़ा रहा था? तो मेरी बेटी ने मुझसे बताया कि अब्बा जान ये आपके गुनाह थे और ऐसे सरकस गुनाह थे आपके, और इतने ज़्यादा गुनाह थे कि आपने इतने ज़्यादा गुनाह कर लिए थे कि आज वो अजदहे की शक्ल में आपके ऊपर मुसल्लत है, अजदहे की शक्ल में मुसल्लत हो गया। फिर पूछा कि बेटी वो बुज़ुर्ग कौन थे? तो उस बच्चे ने फरमाया कि अब्बा जान वो आपकी मुख्तसर सी एक छोटी सी नेकी थी, वो आपका एक छोटा सा नेक अमल था जो उस अजदहे का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। एकदम कमज़ोर नेकी थी आपकी, और गुनाह जो आपके थे वो बहुत ताकतवर थे। कहा बेटी। फिर उस बच्ची ने मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि अब्बा जान
ये जो आदतें हैं इनसे आप जो है बाज आ जाएं और एक अल्लाह की तरफ रुजू हो जाएं, और ये तमाम की तमाम जो बुराइयां आपके अंदर हैं इनसे आप तौबा करें और एक अल्लाह के ऊपर ईमान ले आए और अपनी ज़िंदगी को सही कर लें, क्योंकि दुनिया का क़याम बहुत छोटा है और इसका धोखा बहुत बड़ा है। भाइयों दोस्तों, ये जो दुनिया है ये बहुत धोखे की चीज़ है। इसमें जितना फंसेगा आदमी उतने ही दलदल में घुसेगा। असल ज़िंदगी जो इंसान की है वो आखिरत की ज़िंदगी है, उसके बारे में उसको सोचना चाहिए और अपनी जो ज़िंदगी है उसको इस तरीके से दुनिया के अंदर जो है हमको छोटी सी ज़िंदगी मिली है, इसमें अल्लाह का हुक्म देखना है, हमको नबी का तरीका देखना है। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे तो अल्लाह ताला हमको भी वो चीज़ अता फरमाएगा जो चीज़ अल्लाह ताला बुज़ुर्गों को अता फरमाता है। दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप एक इबरत के लिए देखें कि इस वाक़ये के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने किस तरीके से मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह की जो है इस्लाह फरमाई, एक ख्वाब के ज़रिए उनकी इस्लाह फरमाई। क्योंकि अल्लाह ताला को मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कुछ क्वालिटी दिखी, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी इस्लाह फरमाई, अल्लाह ताला ने उनकी तरबियत अता फरमाई और अल्लाह ताला ने वो इनाम उनको दिया, बुज़ुर्गी अता फरमाई। जब उन्होंने अपनी सारी बुराइयों से तौबा किया और एक अल्लाह की तरफ जो है रुजू हो गए तो अल्लाह तबारक ताला ने उनको जो है हर चीज़ से नवाजा, बुज़ुर्गी अता फरमाई और इज़्ज़त दी और अल्लाह का वली बना दिया अल्लाह तबारक ताला ने। मेरे भाइयों, मेरी वीडियो जो आपके पास नहीं पहुंच रही थी उसकी सबसे बड़ी वजह है वो ये है, मैं अल्लाह के रास्ते में गया हुआ था 3 दिन के लिए और वहाँ पे मुझको इतना वक्त नहीं मिल पाया कि मैं आपके सामने वीडियो भेजूं। तो ये जो वीडियो आज मैंने आपके सामने पेश की है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें जो वाक़या मैंने आपको बताया है बहुत इबरतनाक वाक़या है ये, और ये हर एक इंसान के सामने आना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने न जाने कितने लोगों की इस्लाह इसमें छुपा के रखी। क्या पता कोई शख्स इस वाक़ये को सुने और इसके ऊपर जो है यकीन करे और अपनी ज़िंदगी को सही ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। तो मेरे भाई, इसमें अल्लाह ताला आपको भी अजर अता फरमाएगा और मुझको भी उसका अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अगर कहने सुनने में कोई कमी कोताही हो गई हो तो साथी उसके लिए मुझे माफ़ करें और मेरा अल्लाह भी मुझे माफ़ करे।